हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने व्लॉग का आगाज़ किया अपने बेड को सेट करने से। तो बस जी मैंने सबसे पहले उठ के मैंने अपने बेड को किया नाइस एंड टाइडी। और घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट क्लीन था, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले इसकी डीप क्लीनिंग की थी। तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि घर हमारा ना बिखरे। हस्बैंड भी बहुत केयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत मैनर्स वाले हैं, तो वो घर को बिखेरते नहीं हैं। स्पेशली हानिया मेरी, वो घर को समेटने में और उसको बड़ा होता है कि सारी चीज़ें जो है वो तरतीब से रखी हुई हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनरेबल बच्चे हैं मेरे, मैनरेबल चाइल्ड हैं। मैं अगर कहीं भी उनको लेके जाऊँ तो वो अपने मैनर्स का बहुत ख़याल रखते हैं। मतलब बहुत तमीज़ से बैठेंगे और बहुत शाय से बच्चे हैं मेरे। ऐसी उनमें नहीं है कि बस उछल कूद और ऐसा कुछ भी सीन उनमें मैंने नहीं डाला हुआ। तो बस जी बर्तन थे काफ़ी सारे, तो हस्बैंड की फरमाइश पे आज मैंने दोबारा बनाया लस्सी वाला साग। तो वैसे तो कई महीनों में मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे लस्सी वाला साग बनाने दें, तो वो हमेशा कहा करते थे कि नहीं तुम बना के खाओ, मेरे लिए कुछ और बना देना। तो बस इन्होंने लास्ट मैंने बनाया तो फिर इन्होंने स्पेशल फरमाइश की कि मैं आज आपको फिर ला देता हूँ दही, तो आप फिर बना दें। तो बस पालक उस दिन की साफ़ की हुई, कटी हुई, धुली हुई, फ्रीज़ की हुई रखी हुई थी, तो मैंने भी कहा चले मैं बना देती हूँ। तो पहले मैंने मशीन के आगे लगाया बीटर, तो बीटर से काफ़ी छींटे वगैरह उठ रहे थे, तो फिर ये मैंने दूसरा ब्लेंडर लगा के तो मैंने बनाई लस्सी। देचके में ही मैंने डाला दही, उसी में मैंने ऐड किया बेसन एंड देन मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और बस जी मैंने डाला अपने ऑल राउंडर चॉपर में लहसुन अदरक, और बस लहसुन अदरक को भी फिर मैंने डाल दिया। तो छोड़े रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, तो करते हैं जी गपशप। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ, तो आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरा काफ़ी टाइम बिज़ी होता है। व्लॉग के लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ और मैं ज़्यादा कंटेंट जो है वो टिकटॉक के लिए शूट करती हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी मुझे टिकटॉक पे मेरी वीडियोस को लोगों ने पसंद किया, और काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी आए और बहुत ज़्यादा आईडी भी लोगों ने मेरी फ़ॉलो की। तो मैं बहुत खुश थी आज। और बस यहाँ पर मैंने बच्चों को लगा के दिए थे जी फ़ोनिक्स, क्योंकि मेरी बच्ची को माशाल्लाह A to Z तक सारे फ़ोनिक्स आते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हंसते खेलते हुए मैं उसको पढ़ाऊँ, और उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो स्कूल की और कोई ज़िम्मेदारी ना हो। तो अक्सर मेरी फैमिली में, स्पेशली मेरे इन लॉज़ में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि बच्ची को स्कूल नहीं डाल रहे, बच्ची को स्कूल नहीं डाल रहे। और यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि शायद इनके पास जो है फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हैं, इसलिए बच्चों को ये स्कूल नहीं डाल रहे। तो बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और अल्लाह ताला का बहुत दिया हुआ है, अल्लाह ताला का बहुत करम, बहुत फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्ची को मैं इंशाल्लाह पूरे 5 साल की होने के बाद मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, और अल्लाह ताला मेरी बच्ची को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो इस अक्टूबर 18 को वो पूरे 5 साल की हो जाएगी। तो अगर आप दीन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा दीन इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि 7 साल तक आप बच्चे को नमाज के बारे में भी नहीं कह सकते। तो अगर दीन इस्लाम में इतनी छूट है तो बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि दीन इस्लाम जो है वो हमारा बहुत प्यारा दीन है, बहुत प्यारा मज़हब है, और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। क्योंकि मैं ख़ुद भी, हमारे दौर में हम लोगों के मतलब भाई बहन हम लोग जो भी थे, तो 5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता था। तो मुझे अभी तक याद है कि जब आप 5 साल के होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल होते हैं हर चीज़ को समझने के लिए और सीखने के लिए। तो वो मैंने देखा है जी, आजकल तो 1.5 साल के, 2.5 साल के बच्चों को स्कूल्स में डाल रहे हैं, और इतनी एजुकेशन वहाँ पर क्या एजुकेशन देते हैं, मतलब इतने महंगे स्कूल और सारे प्रोसीजर का
कुछ भी मतलब हल नहीं निकलता। तो जैसे कि मेरी सिस्टर जो अभी अब्रॉड शिफ्ट हो गई है माशाल्लाह से, जब वो पाकिस्तान थी तो वो फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल थी और बहुत बड़े बड़े हाई फाई स्कूल्स में नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पर उन्होंने अपनी बच्ची के एडमिशन वगैरह कराए। और वही लगी बदी सी जो एक है कि बस 2.5 साल का बच्चा है तो उसको मोंटेसरी करवाओ और उसको फिर आप प्रेप करवाओ तो प्रेप सीनियर करवाओ तो प्रेप जूनियर करवाओ। एटलीस्ट बच्चे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने दें। जितना आप उसको अपने साथ अटैच्ड रखेंगे, मतलब उसको आप अपने तौर से उसको सिखाएंगे पढ़ाएंगे, तो पहले उसको अखलाकियात, माशरत और ये चीज़ें आप उसको सिखाएं ना। आप उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल निज़ाम तालीम क्यों सौंप देते हैं, इतने बड़े बड़े बैग्स। और मैं बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं थी। मैं घर में अपनी बच्ची को ड्राइंग्स वगैरह बुक्स मैंने ला के दी हुई हैं, वो भी जब उसका दिल करे तो मैं उसको ड्राइंग करवाती हूँ, ना करे तो नहीं करवाती। हाँ, मैंने हस्बैंड को दिया जी साग और उनको बड़ा पसंद था क्योंकि मैंने आज उनकी स्पेशल फरमाइश पे बनाया। तो बैक टू द टॉपिक, तो फिर क्या जी कि उसके लिए हम लोगों को, बच्चों को आप लोग लेके चले और मैं इंशाल्लाह उसको 5 इयर्स के बाद, तो मैं अभी भी हस्बैंड को कह रही थी कि अक्टूबर में हानिया 5 साल की हो रही है तो मेरा तो ऐसे दिल खिंच रहा है उसको स्कूल भेजने के लिए। तो आप किस तरह से छोटे बच्चे को किसी भी टीचर या किसी भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे देते हैं। तो अब तो खैर अच्छे स्कूल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, वहाँ पर आया वगैरह मेड्स वगैरह भी रखी हुई होती हैं। तो अभी देखें फिर मैं अपनी बच्ची के लिए क्या डिसीजन लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आफ्टर 5, तो जो बच्चों को जल्दी भेज रहे हैं स्कूल्स, मेरा उनसे भी मतलब कोई मतलब मैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं डिसएग्री करती, क्योंकि हर बंदे का जो अपना वे ऑफ थॉट होता है, अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो मेरा वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि जिन्होंने जल्दी स्कूलों में बच्चे भेजे तो उनका गलत है, तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं लेट बच्ची को स्कूल भेज रही हूँ तो मेरा गलत है। तो जी मैंने यहाँ पर की अपने किचन की क्लीनिंग, और ये हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं, उनकी बेकरी है यहाँ पर, तो उन्होंने डोनट्स बनाए थे फ्रेश, तो उन्होंने देकर भेजे मेरे बच्चों के लिए। तो बच्चे जी दोनों खड़े हुए थे अपने डोनट्स लेने के लिए, और ये माशाल्लाह से मेरी बच्ची ने मुझे थैंक यू बोला, बेटे ने थैंक यू बोला। तो आई थिंक मैं बच्चों को पहले प्लीज़ और थैंक यू सिखा लूँ, देन मैं उनको स्कूल्स भेजूँगी। तो बस यहाँ पर जी मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग, और कोई कोना भी आपको मेरे किचन का गंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको अपने वीडियोस में बारहा बताया कि क्लीनिंग इज़ माय पैशन, क्लीनिंग इज़ माय हॉबी। तो ये मैंने अपने घर को किया आज, सॉरी किचन को किया क्लीन, ऊपर वाली कबर्ड सारी, नीचे वाली ही कबर्ड सारी। तो अंदर से मेरी कबर्ड साफ़ होती हैं, ये बस बाहर से मैं कर देती हूँ कि हाथ गीले लग जाते हैं या बर्तन धोते हुए कुछ छींटे वगैरह लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी बहुत सेफली कुकिंग करती हूँ, और बच्चे भी मेरे जो हैं वो बहुत एहतियात करते हैं, और हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी ये हमारा छोटा सा आशियाना है जिसको हम डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो ढेर बर्तन मैंने समेटे, और देन मेरे पास और बर्तन धोने के लिए पड़े हुए थे। तो जी आज फिर मैंने ये बच्चों के ग्लास देखें जी, ये जैक्स्टोन ग्लास, और पता नहीं मेरी बेटी का फ्रोज़न है, एल्सा है, पता नहीं कौन है, मुझे तो नाम भी सही से नहीं आते। तो देखें बच्चों के बचपन को रंगीन करने की कितनी वैरायटी आ गई है ना। तो बच्चे मेरे इन ग्लासेस के अलावा पानी नहीं पीते, तो ये हमेशा काउंटर पे पड़े हुए होते हैं। एक मेरा मैं स्टील के ग्लास में, मैं और हस्बैंड पानी पीना पसंद करते हैं, और बच्चे जो हैं वो जैक्स्टोन में। इवन के जो छोटा वाला उस्मान है मेरा, वो भी कहता है मम्मा जैक्स्टोन ग्लास में पानी पीऊँगा। तो बस यहाँ मैंने फिर किया रेस्ट, काफ़ी आज मैं लेटी रही सारे काम को छोड़ के। फिर मैंने फ़ोन वगैरह देखा, और मैंने नॉर्मल रूटीन में मतलब मैं फ्री रही, काफ़ी बच्चों के साथ लेटी रही, वो कार्टून्स देखते रहे और मैं फ़ोन देखती रही। फिर मेरी सिस्टर की कॉल आई, मैंने उससे गपशप की। तो डिनर में बस जी मैंने निकाला साग, और रोटियां मेरी बनी हुई थी, तो बस मैंने बच्चों को खाना खिलाया एंड ख़ुद खाना खाया। और रोटियां मैं गर्मी में बहुत कम ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं बनी हुई मंगवा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में मुझसे रोटी वगैरह नहीं बनती। तो यहाँ पर जी मेरे बच्चे लेटे हुए थे, अपना व्लॉग, मेरा व्लॉग देख रहे थे। तो अब हम लोग जो है अपने कंटेंट को ही घर में चला के देखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है।
तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखें, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। तो बस यहाँ पर बच्चे मेरे दोनों लगे हुए थे खेलने के लिए और हस्बैंड मेरे आज अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से किया जी यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड। तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ख़त्म करूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट नाइट फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आए, मेरे व्लॉग्स पसंद आए, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।